नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करता हूँ मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपनी पंखों को खोल, क्योंकि ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो चलिए, हर बार की तरह इस बार भी साइंस का सेक्शन जो कि 7 में लेकर के आ गया हूँ। सेक्शन 1 से लेकर के 6 नंबर तक हमने बताया, जो हर एक सेक्शन में जो कि 50 प्रश्न दिया है ना। आज भी जो आपका सेक्शन 7 है, इसमें भी 50 प्रश्न होगा। तो आप पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, बैठ जाइए और टिक लगाइए कि आप इतना दिन से जो आपने अपने जो लर्न किया, अध्ययन किया, आप कितना जो कि जान रहे, कितना आपका आंसर राइट आ रहा है, कितना आपका रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। और मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलना चाहूँगा कि लास्ट में आपको कमेंट कर देना कि कितना आप सही किए, कितना आप गलत किए। क्लियर है, ताकि मुझे पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है ना। चलिए, कहता है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। इसका राइट आंसर बताए, थर्मामीटर होगा, या वोल्ट मीटर, या ये है वोल्टामीटर, ये है वोल्ट मीटर, या फिर एमीटर। तो फटाक से बोलिए राइट आंसर क्या होगा। 1 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए क्या होगा। चलिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट, यानी वोल्ट मीटर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रश्न। चलिए फटाफट घिसते हैं थोड़ा सा। कहता विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या ऑर्स्टेड के नियम से ज्ञात की जाती है, या ओम के नियम द्वारा ज्ञात की जाती दो बार आ गया ना, एक बार होगा, ज्ञात की जाती है, या फिर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बताए भाई, 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करता है चुंबकीय, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। क्लियर। चलिए 3 नंबर देखिए, कहते निम्न में से किस का अर्थ जो कि जल होता है। टर्बो का, या पेट्रोल का, या नाइट्रो का, या फिर हाइड्रो का। किसका अर्थ जल होता है। 3 नंबर फटाक से बोलिए। तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहते 1 विलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलियन का पीएच मान होगा 6, 8, 14, 13। तो इसका राइट आंसर बताया, 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान हमेशा जो है कि 7 से कम होता है। तो ये सब तो 7 से ज़्यादा है ना, तो 6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है। 6 नंबर देखिए, कताबत सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धातु गुण क्या होता है। बढ़ता है या परिवर्तित रहता है, फिर घटा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 6 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, बढ़ता है ना। क्या होगा, बढ़ता है। जब भी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तत्व का धातुविक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। आगे कहता है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। पीतल, करे, टांगा, या स्टील, या फिर कांसा। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा। ठीक है, चलिए तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी पीतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है। O2, या CO2, या नाइट्रोजन, या फिर पायरुवेट होती है। फटाक से बोलिए 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रेखा भाई, सीधी रेखा में। जब भी आप प्रकाश गुजारिएगा सीधी रेखा में गुजरेगा। नहीं विश्वास होता है तो देखिए सूर्य का जो रोशनी है ना, तो जिधर आपको उसका रोशनी, आपको आपके घर में रोशनी है, सपोज सोचिए घर में है, नहीं है, आपका खिड़की दलिया जो है ना, प्रकाश घर में आ जाएगा तो देखिए एकदम सीधा होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। टॉर्च जाले भाई, टॉर्च, अगर आप टॉर्च जाले होंगे ना, टॉर्च को यदि आप जाले होंगे, वहाँ पर आप देखे होंगे जब टॉर्च जालते एकदम पूरा सीधा आ जाता है। ऐसा नहीं कि टॉर्च डाले ये वाला दीवार में और दीवार से आकर के पार घुस गया, घर में आ गया रोशनी, ऐसा आता है नहीं। तो हमेशा सीधा दीवार मिलेगा तो उसके पार नहीं होगा, है ना, तो बस सीधा होता है। ध्यान में रखना। ठीक है, अब शहर में रोड पे बढ़ेगा बल्ब तो गली में जो होगा नहीं ना होगा, बस
चलिए 10 नंबर देखिए, कहता किस दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर बताया क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए समतल। तो किस दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? समतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है 11 नंबर, कहता निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आधात्विक गुण वाला है? Cl, S या P या फिर N? फटाक से 11 का राइट आंसर क्या बोलिए क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा Cl, ठीक है, क्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 12 नंबर देखिए, कहता पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? X, X, Y, Y या फिर X, Y या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बोले पुरुषों में, 12 का राइट आंसर बोले ऑप्शन सी हो जाएगा एक्स वाई। देखिए पुरुष ही एक ऐसा है जिसका एक्स भी लिंग गुणसूत्र होता है और वाई भी होता है, लेकिन स्त्री में एक्स एक्स पाया जाता है ना। तो एक्स एक्स मिलता है तो लड़की पैदा होगा, एक्स वाई मिलेगा तो लड़का पैदा होगा, ध्यान में रखना। चलो अगला प्रश्न की बात कर लेता, कहता चुंबकीय अक्षय की लंबाई किसी दंड चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई का जो कि कितना प्रतिशत होता है? 76%, 100%, 50% या फिर 86%? फटाक से बोले 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 86% हो जाएगा। 13 का राइट आंसर डी, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, देखिए कहता कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप या जंतुओं में या फिर अमीबा में या फिर ए बी दोनों में? तो 14 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पुष्पी पादप भी और जंतुओं में भी, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ mm प्रति सेकंड? तो फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए, 15 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बोलिए भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात मतलब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ प्रकाश की चाल इतना है, सेकेंड में, ध्यान से देखिएगा। अगल का कहता ए और बी दोनों प्रतिरोध को पाशबद्ध किया गया है तो संतुलित प्रतिरोध होगा। ए से अधिक या बी से अधिक या बी दोनों या फिर प्रत्येक में कम? फटाक से 16 का राइट आंसर बोलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रत्येक से कम, क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न नंबर कहते हैं निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? कांच, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम या फिर कार्बन? फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए, 17 का क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 18 नंबर, कहता वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? गुर्दा या थायराइड या फिर पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी या फिर एड्रीनल? फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए, 18 का क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, पिट्यूटरी है ना। तो वृद्धि हार्मोन क्या है? पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान में रखना, ये मटर की तरह होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? पानी का जल है ना उपलब्ध करना या फिर वर्षा जल के बहाव को रोकना या फिर बिजली उत्पन्न करना या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा? फटाक से बोले भाई क्या होगा? 19 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा, फटाफट बोल दीजिए क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी बिजली उत्पन्न करना। बांध बनाने का मुख्य कारण बिजली को उत्पन्न करना। चलिए अगला प्रश्न कहता ऊर्जा का आशय मात्रक होता है? ताप, न्यूटन, जूल या फिर कैलोरी? ठीक है, तो 20 का राइट आंसर बोले, ऑप्शन हो जाएगा सी, 20 का सी हो जाएगा, यानी कि जूल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? जूल हो जाएगा। आगे कहता स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? फटाक से बोलिए 21 का राइट आंसर, 20 दिन या 14 दिन या 28 दिन या फिर 30 दिन? तो 21 का राइट आंसर बोलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 14 दिन, क्लियर है। चलिए अगला कहता पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं समजात अंग या अवशेषी अंग या फिर असमजात अंग या फिर इनमें से सभी? तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कैसा होता है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, समजात अंग होता है, क्लियर है। चलिए अगला कहता एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है? बॉक्साइड या पायराइड या फिर हेमेटाइट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोलिए 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बॉक्साइड। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क क्या है भाई? बॉक्साइड है। चलिए 24 देखिए, कहता है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग के पेंट होता है? लाल, काला, हरा या श्वेत? फटाक से सोलर कुकर में 24 का राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाए काला, क्लियर है। चलिए अगला पौधों में गैसों का आदान प्रदान भाई जल द्वारा, रंध्र द्वारा या टहनी द्वारा या तना द्वारा? मस्त क्वेश्चन है भाई ये वाला क्वेश्चन आपका।
ऑप्शन बी कैरेक्टर रंध्र द्वारा, रंध्र को स्टोमाटा भी कहते हैं, ध्यान में रखना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है या स्टोमाटा के द्वारा बोल सकते हैं। कहता पुष्प के केंद्र में अवस्थित मदा जननांक कौन है, स्त्री केसर, पुंकेसर या परागकोश या फिर परागकण। तो 26 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्त्री केसर। चलिए नेक्स्ट, कहता है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं द्वितीय वक्ता, तृतीय वक्ता या प्रथम वक्ता या उत्पादक। यानी जंगल में जो कि हिरण कौन सा उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब भोजन खाने वाला होता है। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर की बात करूँ तो ए यानी कि द्वितीय उपभोक्ता होता है। क्यों भाई, क्योंकि ए क्या करता है, घास खा रहा है। क्या कर रहा है, घास खा रहा है, तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाया है। और तृतीय उपभोक्ता में शेर आ जाएगा, जो कि शेर क्या करेगा, ये हिरण को भी खा लेगा। क्लियर, इसलिए वो तृतीय में आएगा। चलिए 28, करेक्ट निम्नलिखित में कौन सा पीएच मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है। 5 4 6 9 8 28 का राइट आंसर बोलिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 9। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, कहता सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है K2O या NO2 या फिर SO4 या फिर B2O3। फटाक से 29 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाए। ठीक है, K2O। ठीक है चलिए अगला देखिए, कहता लड़कियों में यौवन की आयु क्या होती। यौवन की आयु क्या होती है, 15 से 18 या 8 से 10 या फिर 10 से 12 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए यौवन की आयु है ना, यौवन बताए फटाक से। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेगा। 10 से 12 वर्ष में यौवन हो जाती है। क्लियर है। चलिए जवान आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, मेढक, घास, सर्प या फिर ग्रास हॉपर। है ना, कौन उत्पादक है, मैं बताइए फटाक से। राइट आंसर 31 का बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा घास। क्लियर है। चलिए 32 नंबर देखिए, कहता है कि एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है। एंजाइम, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। फटाक से बोलिए इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एंजाइम। क्लियर है। चलिए 33 देखिए, कहता आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु या संक्रमण धातु या लेथेनाइट्स या फिर इनमें से सभी। 33 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्षार धातु। नेक्स्ट, कहता कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में, 12, 13, A1 या फिर A2। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए दूसरे का वर्ग में। चलिए कहता मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए, हृदय स्पंदन के लिए या सोचने के लिए या शरीर का संतुलन बनाने के लिए या फिर ये सभी के लिए है। तो 35 का राइट आंसर बोलिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी के लिए। क्लियर है। चलिए आगे, कहते इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। मेडुला है या सेरिब्रम है या फिर सेरिबेलम है या फिर कॉर्पस कैलोस में है। ठीक है, वृद्धि और चौतराई वाला केंद्र है, चौतराई वाला केंद्र। फटाक से 36 का बताया राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए सेरिब्रम। ठीक है। चलिए कहते निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। अभ्रक है या एल्यूमिनियम है या फिर चीनी मिट्टी या फिर कांच। कौन सा चालक है बताइए। 37 का राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्लियर। चलिए आगे, कहता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ग्लूकोज का या एमिनो अम्ल का या फिर वसा अम्ल का या फिर सुक्रोज का। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा भाई 38 का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा ग्लूकोज का। चलिए अगला प्रश्न, कहता किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। पत्थर, लकड़ी, मिट्टी या वन। फटाक से बोलिए किसका उपयोग होता है बिजली उत्पादन में। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा पवन का, हवा का। अगला कहता वर्षा जल है, वर्षा जल का संचय जो कि संचय कहलाता है। जल संचयन या जल संशोधन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए 40 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जल संचयन। क्लियर। चलिए 41, कहता अभिक्रिया H2O प्लस HCl एरो H3O प्लस है ना पर पावर प्लस है प्लस Cl पर पावर माइनस m। तो H2O का आचरण कैसा होगा। लवण जैसा या भस्म जैसा या अम्ल जैसा फिर इनमें से सभी के जैसा। 41 का बोले तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए भस्म जैसा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है 42 देखें,
कहता प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है, डीएनए में, आरएनए में या कोशिका में, फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर 42 का क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डीएनए। चलिए अगला प्रश्न, कहता कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, अमीनो अम्ल या फिर यूरिक अम्ल या फिर ऑक्सीजन या फिर CO2। फटाक से बोलिए 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट, कहता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होती है, CO2 मुक्त होना या फिर पानी का टूटना या O2 या इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए 44 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए CO2 का मुक्त होना। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं CH4 है ना, का दहन होता है, विस्थापन, ऑक्सीकरण, संश्लेषण प्रतिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए 45 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयनिष्ठ कहता उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, हाइड्रा, कृमि, मछली या फिर केचुआ। तो फटाक से 46 का राइट आंसर बोले। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए भाई अगर आप जल्दी नहीं बोल पाते तो वीडियो को रोक करके पहले आंसर बोलिए, उसके बाद जो कि आप क्लिक कीजिए ताकि मैं जो बोलूँगा वो आपको देखना है कि सही है या गलत है। कहता निम्न में कौन सी गैस जो कि धातु वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग क्या भाई वेल्डिंग है, वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। तो एथेन या फिर ब्यूटेन या फिर एथिलीन या फिर एसिटिलीन। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 47 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। कहते जब एथेनॉल को सांद्र है ना के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है, C2H6 या C2H4 या C2H2 या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा C2H4। क्लियर है। 49, कहता किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप या फिर ये भी दोनों या फिर अनुवांशिकी। इसका राइट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीन प्रारूप या जीनोटाइप। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, कहता कि आवेश के एक क्वांटम का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻12 कूलम, 1 कूलम, इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए आज का आखिरी प्रश्न है, फटाक से बोलिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो भाई हमने क्या क्या टोटल प्रश्न की बात किया तो सेक्शन 7 तक बता दिया, हर एक 7 में 50 प्रश्न है तो सेक्शन 7 तक में कितना होगा 7×5 यानी 350 प्रश्न को हमने कवर कर चुका है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें क्योंकि उसको भी ताकि हेल्प मिल जाए कि आपका उसका तैयारी किस प्रकार से है ना, और आपको भी पता चल गया होगा कि मेरा तैयारी कितना नंबर हम सही कर रहे हैं ना। तो भाई आप कमेंट करके बता दीजिए आपका कितना नंबर सही हुआ। ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।